नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी राजस्थान, सह आचार्य संस्कृत। बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए दंडीकृत विश्रुत चरितम की श्रृंखला में आज 24वां दिन है हमारा। ये 24वां व्याख्यान है। हमने अब तक देखा कि अश्मक देश के राजा ने किस प्रकार से विदर्भ देश के राजा अनंत वर्मा को जीतने का षड्यंत्र किया। अपने मंत्री के पुत्र को भेजा, जिसने राजा के विश्वस्त बिहारभद्र को अपने विश्वास में लेकर के राजा का विश्वास हासिल करा दिया। और राजा को अनेक तरह से कुमार्ग में प्रेरित करने के बाद चंद्रपालित ने जो इंतज़ाम किया, और इसके अलावा कौटिल्य ने जिन जिन छद्म उपायों से, जिन गोपनीय छल कपट वाले उपायों से एक कमज़ोर सेना के द्वारा भी एक मजबूत सेना को जीत लेने के तरीके बताए हैं, टिप्स दिए हैं, वो सब कुछ हम यहाँ देखेंगे। दंडी जिनका वर्णन करते हैं कि किस तरह से छद्म उपायों से सेना पर जीत हासिल की जा सकती है। बड़े महत्व की चीज़ है आज के समय में, जब भारत पर चारों ओर से खतरा मंडरा रहा है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और चीन जैसे बड़े एशियाई दुश्मन और छोटे छोटे पड़ोसियों को, श्रीलंका तक को उकसाकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के समय में प्रत्यक्ष युद्ध करना संभव नहीं है, तो गोपनीय युद्ध ही चल रहे हैं। आज के समय में ये बड़ा सामयिक विषय है कि किस तरह से छद्म युद्ध रचा जा सकता है, किस तरह से बिना लड़े सेनाओं को नष्ट किया जा सकता है। ये सारा उपाय हम देखेंगे। आइए आरंभ करते हैं। दंडश्च अयथा प्रणीतो भय क्रोधा व जनयत। दंड भी अयथा प्रणीत था, उसने प्रजा में भय और क्रोध को उत्पन्न किया। अयथा प्रणीत यानी जो यथा प्रणीत ना हो, यथा प्रणीत यानी जो नियमानुसार हो, जो नियम बनाए गए दंड देने के, उसके मुताबिक दंड दिया जाए, अपराध की मात्रा में दंड दिया जाए। लेकिन राजा मद्यप हो गया, परस्त्रीगामी हो गया, द्यूत क्रीड़ा में निरत हो गया, तमाम तरह के दुर्व्यसनों में निरत हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसने बहुत सारे उन लोगों को भी क्षमा कर दिया जिनको दंड दिया जाना चाहिए था, कठोर दंड दिया जाना चाहिए था। और वाक पारुष्य और दंड पारुष्य के कारण उसने कई दफ़े ऐसे लोगों को दंड दे दिया, बहुत ज़्यादा दंड दे दिया, जो उनके अपराध के अनुपात में बहुत अधिक था। हम बहुत पहले मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ते हैं कि उसी दिन अदालत में एक सेठ का बेटा, नगर सेठ का बेटा, एक कत्ल के अपराध से छूट जाता है। जिस दिन उसी अदालत में एक गरीब किसान को 6 महीने की सज़ा सिर्फ इसलिए होती है कि उसने अपने भूखे जानवर की भूख बर्दाश्त न करने के कारण अपने पड़ोसी के खेत से घास की चोरी की थी, और फिर अंतरात्मा के दबाव में उस घास को वापस रखने गया था और पकड़ा गया था। उसको तो 6 महीने की कैद हो जाती है। तो अयथा प्रणीत जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म कर देता है। लोगों में भय और क्रोध की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। भय अपराधियों से होता है और क्रोध सरकार के प्रति होता है। देखिए, जब भी व्यवस्था बिगड़ेगी तो भले लोगों को, अच्छे लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, और बदमाश हमेशा मज़े में रहेंगे, हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। तो दंडश्च अयथा प्रणीतो भय क्रोधा व जनयत। कृष कुटुंबेषु लोभा पदम अधत। जो कृष कुटुंब थे, जो गरीब परिवार थे, उनमें लोभ ने पांव पसार दिया। व्यवस्था बिगड़ने के क्रम में भी ये होता है कि जो गरीब होते हैं, लालच उन्हीं को ज़्यादा पकड़ता है। अब का दौर दूसरा है, अब लालच का कोई अंत नहीं रहा। विमानिताश्च तेजस्विनो अवमानेन अदह्यंत। जो तेजस्वी पुरुष थे, जो स्वाभिमानी थे,
वो विमानित होने के कारण, तिरस्कृत होने के कारण, अवमानेन, अपमान की पीड़ा से, तिरस्कार की पीड़ा से, अदह्यंत, भीतर ही भीतर गुस्से से उबल रहे थे। तेषु तेषु च अपकृत्येषु, तेषु तेषु च अकृत्येषु, उन अकृत्यों के द्वारा, अकृत्य जो करने योग्य ना हो वो कृत्य है, जो करने योग्य हो वो कृत्य है, और जो करने योग्य ना हो वो अकृत्य है, अर्थात दुष्कृत्य, उसी को हम दुष्कृत्य कहेंगे। तो उन अकृत्यों, दुष्कृत्यों के द्वारा प्रासरन परोपजापाह, पर यानी शत्रु, उपजापाह यानी षड्यंत्र, इस प्रकार से विभिन्न उपायों से दुश्मनों के षड्यंत्र प्रासरन फैलने लगे, लगने लगे। तदा मृगयुवेश मृग बाहुल्य वर्णनेन अद्रिद्रोणी रनपसार मार्गाः शुष्क तृणवंश गुल्माः प्रवेश्य द्वारतो अग्नि विसर्गई। अब अनेक उपायों से इन लोगों ने छल कपट के माध्यम से सेनाओं को नष्ट करना शुरू किया। देखिए क्या क्या उपाय हैं। तदा मृगयुवेश मृग बाहुल्य वर्णनेन, कुछ लोग बहेलियों के, शिकारियों के वेश में आ गए और शिकार का लालच दे करके कि अमुक प्रदेश में बहुत सारे मृग पाए जाते हैं, इस तरह का लालच दे करके अद्रि द्रोणी अनपसार मार्गा, किसी पहाड़ की गुफा में ले जा करके जहाँ निकलने का रास्ता नहीं था, अनपसार मार्गा जहाँ निकलने का रास्ता नहीं था, शुष्क तृणवंश गुल्मा, जो गुफाएं पहले से तैयार की हुई थी, सूखे तीर्ण यानी तिनकों और वंश यानी बांस की झाड़ियों से भरी हुई थी, उनमें प्रवेश करा के द्वारतो अग्नि विसर गई, दरवाजे पर आग लगा दी ताकि वो जिंदा जल मरें। व्याघ्रादि वधे प्रोत्साह्य तन्मुख पातनई ही, व्याघ्रादि वध के लिए प्रोत्साह्य, उत्साहित करके, लोगों को उकसा करके कि भाई यहाँ इस जंगल में शेर बाघ ज़्यादा हैं, जनता को तकलीफ़ होती है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनका शिकार करें ताकि लोगों की आवाजाही निष्कंटक हो जाए। इस प्रकार से वीरों का कर्तव्य दिखला करके, उनको उकसा कर, उनको झाड़ पर चढ़ा करके और ले जाके उनको शेरों से खिलवा दिया। तन्मुख पातनई ही, उनके मुख में गिरा दिया, अर्थात शेरों से खिलवा दिया। इष्टकूप तृष्णोत्पादनेन अति दूर हारिता नाम, इष्टकूप की तृष्णा के उत्पादन के द्वारा, यानी ये छोटे मोटे पानी के स्रोत, या ये पानी अच्छा नहीं है, आपको बढ़िया शुद्ध पानी मिलेगा, आइए हमारे साथ चलिए, ऐसा भरोसा जिता करके, और उनको ऐसे निर्जन वन में लेकर के गए जहाँ दूर दूर तक पानी की कोई संभावना नहीं थी, और बहुत ज़्यादा चलने के कारण उनकी भूख प्यास और बढ़ गई। तो इस प्रकार से प्राणापहारी भी क्षुत पिपासा अभिवर्धनई, प्राण को ले लेने वाली क्षुधा और पिपासा के अभिवर्धन से, उनको बढ़ा देने से कुछ लोगों को मार डाला, भूख प्यास से मर जाएंगे। कुछ लोगों को कैसे मारा? तृण गुल्म गूढ़ छन्न तट प्रदरपात हेतुभिर विषम मार्ग प्रधावनई, कुछ लोगों को विषम मार्गों पर दौड़ा दिया, उनको रास्ता बताने के माध्यम से कि ये रास्ता अच्छा रहेगा। उस रास्ते पर तृण गुल्म गूढ़ छन्न तट प्रदर, जिनके तट यानी किनारे गूढ़ रूप से छन्न ढके हुए थे। किससे ढके हुए थे? तृण गुल्म, घास के तिनकों के समूह से। पहले से खाइयाँ खोद रखी थी, उनमें घास के तिनके बिछा दिए थे और उन मार्गों पर दौड़ा दिया, तो वो उन खाइयों में गिर करके मर गए भूख प्यास से। विषमुखी भी क्षुरिका भी चरण कंटको धरणई, विष में डुबाई हुई छुरियों से, चाकुओं से पैरों के कांटे निकाले और उनको सड़ने और मरने के लिए छोड़ दिया। विश्वग विसर विच्छिन्न अनुयात्री तयई एकाकी कृता नाम यथेष्ट घातनई, कुछ लोगों को इच्छानुसार मारा। उनको क्या किया? विश्वक यानी पूरी तरह से चारों दिशाओं में, विसर यानी विचरण करने के माध्यम से, विच्छिन्न अनुयात्री तयई, उनके जो अनुयात्री गण थे, उनके पीछे पीछे आने वाले जो लोग थे, उनसे उनको विच्छिन्न कर दिया, अलग कर दिया, छिन्न भिन्न यानी अकेला कर दिया, और फिर उनको आराम से अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहा उनको मारा। मृग देहापराधैर नाम ईशु मोक्षणे, और मृग देह पर अपराध के माध्यम से
बाण छोड़ने के माध्यम से, अर्थात हमने तो हिरण को मारने के लिए बाण चलाया था, गलती से सैनिक को लग गया, ऐसा बहाना लेकर के हिरणों के बहाने से बहुत सारे सैनिकों को तीर चला के मार डाला। और इसी तरह से हम आगे भी 1-2 पैराग्राफ में वो सारे उपाय पढ़ेंगे। बच्चों, आज के समय में ये बड़ा प्रासंगिक है। मुझे लगता है कि आज अगर रक्षा विशेषज्ञ और सैनिक अगर इन चीज़ों का अध्ययन करें तो चाइना से लड़ने में खास करके बहुत काम आएगा। चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर पूरे समय प्रच्छन्न वार चल रहा है, प्रच्छन्न वार ही चलेगा, प्रच्छन्न युद्ध ही चलेगा, युद्ध की संभावना न के बराबर है। ऐसी स्थितियों में अगर इन तक ये चीज़ें पहुँचे या आप में से भी बहुत सारे लोग सैनिक बनेंगे, इन चीज़ों को याद करेंगे, तो आप एक सफल सैनिक बन करके देश की बेहतर सेवा करेंगे। शेष और उपायों को हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।